अस्सलाम वालेकुम। एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। ये लेक्चर यूनिट 9 क्लास 11 और सेकंड लेक्चर है। अब इधर क्या हो रहा है, हमारा ये वाला टॉपिक है। कहा जाता है कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 5 कैरेक्टर्स। ऐसे 5 कैरेक्टर्स हैं कि जिसमें क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, सेलुलर कंपोजिशन, बॉडी लेयर्स, बॉडी सिमेट्री और सीलोम। इन 5 चीजों को हम सीख कर फिर आगे की जो हमारे टॉपिक्स हैं उधर जाएंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम के लिहाज से एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। इनके 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक को इनवर्टिब्रेटा कहते हैं और दूसरे को वर्टिब्रेटा कहते हैं। वो एनिमल जिनमें बैकबोन नहीं होता उनको इनवर्टिब्रेटा कहते हैं, और वो एनिमल जिनमें बैकबोन होता है उनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। अब इनवर्टिब्रेटा को मुख्तलिफ किस्म के फाइला या डिविजन्स में बांटा गया है। इनके जो फाइलम्स हैं वो फाइलम्स या ग्रुप्स कौन कौन से हैं। पहला कहलाता है पोरिफ्रा। ठीक है, ये पोरिफ्रा जो है ये इसमें स्पॉन्जेस होते हैं। दूसरा कहलाता है सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा जो एंट्रॉन कैविटी रखते हैं जैसे कि हाइड्रा में है। और तीसरा प्लेटेहेलमिंथस जिसको फ्लैट फर्म कहते हैं। और फिर एस्क्लेमेंथिस जिस तरह के पेट के कीड़े होते हैं, स्कैरस उस तरह से। फिर एनालिड्स हैं। एनालिड्स जो हैं ये आपको जैसे कि अर्थवर्म है उस तरह के एनिमल्स इसमें होते हैं। फिर मोलस्का है। मोलस्का में जैसे स्नेल है, तो स्नेल के तरह का फाइलम को मोलस्का कहते हैं। फिर आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जैसे कि स्पाइडर्स हो गए, आंट्स हो गए। ठीक है, ये इस तरह के जिसके जॉइंटेड फीट होते हैं तो उनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा जिसकी मिसाल सी अर्चन है। इकाइनोडर्मेटा जिसकी मिसाल सी अर्चन है। हिमिकॉर्डेटा। हिमिकॉर्डेटा इसको इकाइनोडर्मेटा का रिलेटिव ही माना जाता है। एम्ब्लियोक्रारिया के साथ दोनों को ये दोनों उसमें शामिल किए जाते हैं। एकॉन वर्म हिमिकॉर्डेटा की एग्जाम्पल है। फिर कॉर्डेटा में हम वर्टिब्रेटा को निकाल दें तो हमारे पास सेफेलोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा है। सेफेलोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा है, ये कॉर्डेटा में मौजूद है। माइनर फाइला और टीनोफोरा जो हैं ये इनके बारे में थोड़ी सी बस मालूमात हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये इधर मिसफिट होते हैं, जो सब में मिसफिट होते हैं। तो माइनर फाइला अगेन 6 किस्म के हैं, और इसी तरह टीनोफोरा भी डीप सी में ये पाए जाते हैं। तो हमें उधर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोरिफ्रा, सेलेंट्रेटा, प्लेटेहेलमिंथस, एस्क्लेमेंथस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हिमिकॉर्डेटा, इकॉन वर्म और कॉर्डेटा एक्सक्लूडिंग वर्टिब्रेटा, तो सेफेलोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, ये हमारे पास
क्लासिफिकेशन हो गई इनवर्टिब्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम्स की। अब वर्टिब्रेटा इसका दूसरा पार्ट है जिसमें बैकबोन होता है। ये अगेन 5 क्लासेस में, ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इनके नाम हैं फिशेस, जो मछलियां हैं ये भी वर्टिब्रेट्स हैं। एम्फीबियंस जो फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स हैं, ये फ्रॉग्स ये जो हैं ये एम्फीबियंस हैं। रेप्टाइल्स जो कि आप यूँ समझ लें इसको, जो छिपकलियाँ हैं, लिजर्ड्स हैं, ये लिजर्ड्स बेसिकली ये रेप्टाइल्स हैं। बर्ड्स और मैमल्स तो आप जानते ही हैं। तो इनके अभी आगे क्लासिफिकेशन में के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इस पर मैं आपको मज़ीद एक फाइलम के कैरेक्टर्स समझाऊंगा। जहाँ तक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन है, तो तमाम एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्रोटोजोआ, फिर है पैराजोआ और तीसरा है यूमेटाजोआ। अब हर ग्रुप सब किंगडम कहलाएगा, यानी सब किंगडम प्रोटोजोआ, सब किंगडम स्पॉन्जिस या पैराजोआ और सब किंगडम यूमेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ में तो सिंगल सेल हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं और ये अब इधर नहीं पाए जाते। अब इनको प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया है। इसकी एग्जाम्पल्स अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर दूसरा सब किंगडम आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन। इसको पैराजोआ कहते हैं। पैराजोआ मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल्स इन बॉडी बनाते हैं। सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो हर सेल स्पेशलाइज्ड होता है मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस के लिए है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन के लिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल होंगे, न्यूट्रिशन के लिए अलग सेल होंगे। इनमें ट्रू टिश्यू सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए इनको पैराजोआ में शामिल किया गया है। स्पॉन्जिस एक सब किंगडम है पैराजोआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिस हैं। यूमेटाजोआ, अब यूमेटाजोआ, ट्रू मेटाजोआ। अब ट्रू मेटाजोआ जो है इसको अगेन हम 2 किस्म के मेटाजोआज में तकसीम कर सकते हैं, बल्कि किया गया है। यूमेटाजोआ को कॉम्प्लेक्स मेटाजोन्स और मोर कॉम्प्लेक्स मेटाजोन्स में डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स मेटाजोन्स जैसे कि निडेरिया है, यानी प्लेटिहेलमिन्थस से पहले सिलेंट्रेट जब आपको मिलेगा, तो निडेरिया ये कॉम्प्लेक्स मेटाजोन है, लेकिन इनमें लेयर्स मौजूद हैं, टिश्यूज मौजूद हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स मेटाजोन्स में है, जो कि प्लेटिहेलमिन्थस से लेकर आपको कॉर्डेटा तक, वर्टिब्रेटा तक जितने भी एनिमल्स मिलेंगे, इन सब के अंदर आपको ऑर्गन भी मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा, और इनको मोर कॉम्प्लेक्स मेटाजोन कहते हैं। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेयर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेयर्स। बॉडी लेयर्स के लिहाज से एनिमल्स को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को कहेंगे कि ये जिनमें 2 लेयर्स हैं, इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है, और जिनमें 3 लेयर्स हैं
इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है। जब एम्ब्रियोनिक सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं मेटाजोआ में, तो वो एम्ब्रियोनिक सेल्स 2 लेयर्स बनाते हैं, तो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और जब वो 3 लेयर्स बनाते हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। अब डिप्लोब्लास्ट क्या है और ट्रिप्लोब्लास्ट क्या है, ये समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 2 डिस्टिंक्ट जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इनमें आउटर जर्मिनल लेयर है जो एम्ब्रियो से बनता है, वो भी सेलुलर है, इनर भी सेलुलर है, दरमियान में इनका नॉन सेलुलर मटेरियल है। जो आउटर रीजन है उसको कहते हैं कि ये इक्टोडर्म है। इक्टोडर्म आउटर लेयर कहलाता है। फिर इसके बिल्कुल अंदर की तरफ यहाँ पर इंडोडर्म है जो कि इनर लेयर है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया इज अ नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस। ये इक्टोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान पाई जाती है। ये सारी चीजें मिलकर एक कैविटी बनाती हैं। यानी ये लेयर्स जब आपस में जमीन इस तरह से हो जाएंगे तो एक कैविटी बना देंगे और इस कैविटी को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या एंड्रॉम कहते हैं। 2 layers encloses a central body cavity which is known as gastrovascular cavity. This type is present in Nidaria. तो जिस तरह हाइड्रा है इनमें आपको ये मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डिप्लोब्लास्ट के वो चंद हैं, तो वो भी समझते हैं। डिप्लोब्लास्ट जो है इनमें ऑर्गन्स तो हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। यानी आपको इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं मिलेगा, नर्वस सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं मिलेगा, बाकी सिस्टम्स पूरी तरह डेवलप्ड नहीं मिलेंगे। नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आप देखें कि जेलीफिश या दूसरा में इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी वास्कुलर सिस्टम, ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और इस तरह के आपको ये सिस्टम पूरी डेवलप्ड नहीं मिलेगा, मौजूद ही नहीं है। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। कोई इसमें इनमें डिफ्यूज्ड नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, इनमें डिफ्यूज्ड न्यूरॉन्स होते हैं। ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल अगर आप एक इमेजिनरी प्लेन से किसी भी शेप को डिवाइड करो तो अगर आप उसे एक से ज्यादा इक्वल हाफ्स में, एक से ज्यादा प्लेन्स में डिवाइड कर सको तो फिर इसको रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्रिकल जैसे हम अपने चेहरे के ऊपर एक लाइन से कह सकते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे करें तो आंखें ऊपर रह जाएंगी और मुंह नीचे रह जाएगा, तो हम बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं। लेकिन कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके आप कहीं से भी लाइन खींच दो तो उनकी बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, एक मखसूस लाइन ही नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक ज़्यादा आप लाइंस खींचो तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इनकी एक ही ओपनिंग है जो इनका माउथ भी है और एनस भी है। तो इनके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में इनका एक ही ओपनिंग है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिप्लोब्लास्ट के। अब हम ट्रिप्लोब्लास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स बनते हैं।
और एम्ब्रियो जब बन जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, फिर ये लेयर्स बाकी नहीं रहते। ये किसी न किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में डेवलप हो जाते हैं। इनसे कोई मसल का सिस्टम, कोई स्किन, कोई नर्वस सिस्टम, कोई लिनिंग, इस तरह की चीजें बन जाती हैं। इन 3 लेयर्स के नाम हैं एक्टोडर्म्स जो आउटर लेयर है, मेसोडर्म जो मिडिल लेयर है, एंडोडर्म जो इनर लेयर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से हैं? प्लेटिहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक, वर्टिब्रेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स बता चुका हूं कि ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, और फिर जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है तो या तो ये ऑर्गन्स बना लेते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, तो ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद ये चीजें बन जाती हैं। इन 3 लेयर्स के मुकद्दर में क्या है? इनके मुकद्दर में ये है कि एक्टोडर्म ये स्किन और नर्वस सिस्टम बन जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद, स्किन और नर्वस सिस्टम बन जाएगा। जबकि एंडोडर्म जो है ये एंडोडर्म इनर लिनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब बनाएगा, और मेसोडर्म इससे ऑल अदर ऑर्गन्स जैसे कि मसल्स, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम ये बन जाएंगे। ये ट्यूबुलर और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि प्लेटिहेलमिन्थस में है, इनमें होता है और आगे सब में होता है। तो इनमें माउथ भी है और एनस भी है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम दूसरा हिस्सा भी इसका मैं अपलोड करूंगा, तो आप फिर दूसरा हिस्सा देख सकते हैं। अभी फिलहाल इधर रुकते हैं, और ये जो बॉडी सिमेट्री और सीलोम है इसको फिर एक लेक्चर 2 पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा।